Very good morning, dear students. Welcome back in Bagadia Balvidya Niketan online classes. In class 12th Commerce, we are discussing about the chapter number 6, that is staffing. Now we have covered the first element of the staffing, that was a recruitment. We proceed with the staffing, second element, that is selection process or selection. What do you mean by selection? First, we need to understand the meaning of the selection. It is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Through the recruitment, we induces a maximum number of candidates to apply for the vacant job position, but it is not possible for us to give job to each and everyone. We will search out the best suitable candidate out of all the applicants. This is why it is a negative process. Is a process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. समझिएगा, जैसे किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस किया। तो वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस करते ही आपके पास में मैक्सिमम एप्लीकेशंस आएंगी, तो हर एक एप्लीकेंट को जॉब दे पाना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर अपने को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी। स्क्रूटनाइज या छटनी ही क्या कहलाती है? सिलेक्शन कहलाती है, और इसीलिए इसे एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हमारे सामने हैं। जनरली इन स्टेप्स को कंसीडर करते हुए एग्जाम में केसेस दिए जाते हैं, इसमें पर्टिकुलर स्टेप्स आपको केस में दी जाती है और उससे अगली 3 या 4 स्टेप्स या आगे की स्टेप्स पूछ ली जाती हैं। हमें यहाँ पर ये पॉइंट्स इसी वे में, इसी स्टेजेस में याद करने होंगे। पहला पॉइंट आएगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इनिशियल लेवल पर हम जो स्क्रूटनी करते हैं वो इनकम्प्लीट या इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, पर उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में लेते ही नहीं। कई बार जब फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से, कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर अपन ये कहें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर नॉट सूटेबल फॉर द जॉब एप्लीकेशंस जो होती हैं, उन एप्लीकेशंस को इनिशियल लेवल पर ही रिजेक्ट कर देना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहलाता है। Then we will go for the selection test. It is a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals. These tests to be conducted on the requirement of job. आपके पास जो कैंडिडेट्स आए, उनके नेचर को जानने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को जानने के लिए, उनके पोटेंशियल आपके लर्निंग स्किल्स को जानने के लिए जो टेस्ट लिए जाएंगे, दे आर नोन एज सिलेक्शन टेस्ट। जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब नेचर के अकॉर्डिंग टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। पहला टेस्ट यहाँ पर अपन लिखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। किसी भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के आईक्यू लेवल को जज करने के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा, दैट विल बी इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यू लर्निंग जॉब अपॉर्चुनिटीज में खुद को ढाल लेने वाले, यानी कि अपन ये कहें कि फाइंड आउट द पोटेंशियल लर्निंग ऑन न्यू जॉब्स, द कैंडिडेट विल बी मेजर्ड थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट। नई वर्किंग कल्चर में एम्प्लॉय काम करेगा, कैसे सीखेगा, क्या सीखने की हैबिट कितनी है, उसमें इंटरेस्ट कितना है, इसे जज करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट काम में लिया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट, इंडिविजुअल बिहेवियर को चेक करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, वेदर ही हैज पॉजिटिव अप्रोचेस और नेगेटिव अप्रोचेस, और विल ही टेक इनिशिएटिव व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब्स और नॉट। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में इंडिविजुअल का बिहेवियर जज किया जाएगा। देन ट्रेट टेस्ट, ट्रेट टेस्ट इज conducted to judge or measure the existing skills of an individual. यहाँ पर दो टेस्ट के बीच में डिफरेंस समझिएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट पोटेंशियल लर्निंग स्किल्स के लिए होगा, लेकिन ट्रेट टेस्ट एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए होगा। जो स्किल्स आप में आगे डेवलप होने वाली हैं, नई स्किल्स को आप कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट में जाएगा। लेकिन जो स्किल्स आप में ऑलरेडी हैं, उन्हें जज करने के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा, दैट विल बी ट्रेट टेस्ट। और लास्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब्स इन व्हिच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर टू नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को जानने का लॉजिक क्या होगा
अगर आप एम्प्लॉय को उसके इंटरेस्ट का जॉब देंगे, ही विल परफॉर्म वेल। अगर वो परफॉर्म अच्छा करेगा, ही विल गिव ऑल हिज पोटेंशियल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, देन डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू। ठीक है, आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। वंस यू क्लियर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट, then it is the final formal interview in which the organization will make a panel of experts. एक्सपर्ट्स किसके होंगे? पर्टिकुलर जिस जॉब के लिए वैकेंसी निकाली गई है उस जॉब के एक्सपर्ट्स होंगे। दे विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जॉब्स टू जज द प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब। जो जॉब से रिलेटेड आपके प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जज करेंगे, उसके लिए जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस तब किए जाएंगे। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आपको मान लीजिए सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, आपका इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू के बाद में जो भी कैंडिडेट्स स्क्रूटनाइज होकर के यहाँ तक आए हैं, उनके बैकग्राउंड्स को जज किया जाएगा कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके पर्सनल कैरेक्टर्स क्या हैं, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं नॉलेज है अच्छा उनका, लेकिन वो आपस में अपने एम्प्लॉयज के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं या ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जो चेकिंग की जाएगी वो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में किया जाएगा। जनरली इसके लिए जो रेफरेंसेस लिए जाते हैं तो आपके पास्ट एम्प्लॉयर्स, आपके टीचर्स, या फिर जिस कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ के जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे आपका बिहेवियर या आपका पर्सनल कैरेक्टर जाना जाता है। अगला आता है सिलेक्शन डिसीजन। The final decision has to be made from among the candidates who pass the test, interview, and the reference checks. The concerned manager is considered as a final decision for employment as he will be responsible for the performance of the new employee. मान लीजिए किसी एक जॉब पर आपको रिक्वायरमेंट थी एक बंदे की, वहां पर चार जने पहुंच जाते हैं, चार जने आपको फिट मालूम होते हैं कि भाई these 4 candidates are fit for that job। चारों को तो जॉब नहीं दे सकते, उन चारों में से किसको सेलेक्ट किया जाए, इसका डिसीजन कौन लेगा? कंसर्न मैनेजर लेगा। क्यों लेगा? बिकॉज ही विल सोलमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। जब ये डिसीजन ले लिया गया कि भाई पर्टिकुलर एक बंदे को आपने सेलेक्ट किया है जॉब के लिए, बिफोर गो फॉर द जॉब ऑफर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिकल फिटनेस टेस्ट वेदर ही विल बी फॉर द जॉब और नॉट। अब अगर वो फिट भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? जॉब ऑफर करेगा। जॉब ऑफर का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप a date of joining, where to report, all the terms and conditions of jobs, सब ये explain करेंगे। The employee is satisfied with the job offer conditions, then he will accept it. जब वो उसे accept करेगा, it will be converted into contract of employment. का सीधा सा मतलब है when candidate accepts the job offer, it refers to the signing of contract of employment. While signing the contract of employment, the employers and the candidate exchange certain documents like job title, duties, responsibilities, pay, allowances, hours of work, leave rules, etc. जब एम्प्लॉय ने, जब कैंडिडेट ने अपनी जॉब्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि वो अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंड ओवर करेगा, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर करेगा उसने, और साथ साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेगा? ऑर्गेनाइजेशन से अपने जॉब से रिलेटेड, अपने भी कंसर्निंग ड्यूटीज हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी लेगा, अपने पे के रिगार्डिंग, अपने अलाउंसेस के रिगार्डिंग, अपने लीव रूल्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन लेगा। अभी तक अपने जो बात किया वो सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड बात की। देन you have to go through with the all processes. In case of any query, you may contact me. Thank you. Have a good day.